सुस्वागतम दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें फिरंगी टाकीज को दुनिया भर की फिल्मों और वेब सीरीज की रंग बिरंगी जानकारी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एडोलेसेंस के बारे में, जो कि 4 एपिसोड की मिनी सीरीज है और हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और रिलीज होते ही ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह सीरीज एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो 13 साल के जेमी की चौंकाने वाली कहानी दिखाती है। जेमी पर अपनी क्लासमेट केटी की हत्या का आरोप है, लेकिन क्या उसने सच में ऐसा किया है या इस हादसे के पीछे कुछ और सच्चाई छुपी है। इस सीरीज में 4 एपिसोड हैं, हर एपिसोड 1 घंटे का है और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर एपिसोड सिंगल शॉट में फिल्माया गया है। इट मीन्स नो कट, नो एडिटिंग, एक्शन एंड कट, सीधा 1 घंटे का एक एपिसोड, जो कि वर्ल्ड में पहली बार शूट किया गया है। इस सीरीज की धमाकेदार शुरुआत में पुलिस जेमी के घर में घुसती है और उसे उसके परिवार के सामने गिरफ्तार कर लेती है। परिवार के सदस्य सब हैरान रह जाते हैं। कैमरा ऐसा दिखाता है कि आप खुद उस माहौल में मौजूद हैं और डर, घबराहट और सवालों को महसूस कर रहे हैं। जेमी को क्यों पकड़ा गया है, पिछली रात क्या हुआ था, यह एपिसोड कहानी का माहौल बना देता है और आपको आखिरी तक बांधे रखता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, हम जेमी की जिंदगी को और गहराई से देखते हैं और महसूस करते हैं। एपिसोड 2 में हम उसके स्कूल पहुंचते हैं। उसके दोस्त, पुराने झगड़े और टीनेजर्स की उलझी हुई भावनाएं सामने आने लगती हैं। कहानी का एक नया पहलू दिखता है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या जेमी सच में दोषी है या सिर्फ गलतफहमी का शिकार हुआ है। यह एपिसोड सस्पेंस को और अच्छे से आगे बढ़ाता है, चाहे आप टीनेजर हों, एडल्ट हों, माता पिता हों या थ्रिलर सीरीज को पसंद करते हो। इसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। यह शो सिर्फ मनोरंजन नहीं देता, बल्कि आज के माता पिता को सिखाता भी है। यह आज के टीनेजर्स के व्यवहार, उनके ट्रेंड्स और उनके सोचने के तरीकों को समझाने की कोशिश करता है। इस शो में रेड पिल, इंसेल, चेट में अलग अलग रंग के दिल और 80-20 का क्या मतलब है जैसी गहरी बातें समझाई गई हैं। अगर आप डिजिटल दौर के टीनेजर्स को समझना चाहते हैं तो यह सीरीज जरूर देखें। एपिसोड 3 में हम मिलते हैं ब्रियोनी से, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है जो जेमी के दिमाग और इरादों को समझने में अहम भूमिका निभाती है। यह एपिसोड पूरी सीरीज का सबसे दमदार एपिसोड है। जेमी और ब्रिनोई की बातचीत दिल दहला देने वाली है, जो डर, मासूमियत और बीते हुए दर्द की परतें खोलती है। ओवन कूपर का अभिनय कमाल का है, इतना गहरा और भावुक कि आप पूरी तरह से डूब जाते हैं। मुझे तो बीच में रोककर सोचना पड़ा कि मैंने अभी भी क्या देखा है। आखिरी एपिसोड में हम जेमी के घर और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक परिवार को समाज के सवालों और आरोपों का सामना करना पड़ता है, एक ऐसा डरावना अनुभव जिसमें किसी भी माता पिता को कभी न गुजरना पड़े। स्टीफन ग्राहम, जो जेमी के पिता के किरदार के रूप में दिखाई देते हैं, वे इस शो के क्रिएटर भी हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया है। पूरी सीरीज जिस तरह आखिरी पल तक सस्पेंस बनाए रखती है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। यह एक ऐसे अंत पे ख़त्म होती है जिसे भुला पाना मुश्किल है। जेमी दोषी है या नहीं, या दोषी कोई और है, यह सवाल तो आपको सीरीज देखने के बाद ही मिलेगा, लेकिन कहानी का भावनात्मक असर क्रेडिट्स खत्म होने के बाद भी दिल में गूंजता रहता है। यह सीरीज टीनेजर्स को तो बहुत कुछ सिखाती ही है, लेकिन उनके माता पिता और पूरे परिवार के लिए भी एक चेतावनी की तरह काम करती है। यह जानना जरूरी है कि आपके बच्चे बंद दरवाजों के पीछे क्या कर रहे हैं। क्या वे डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया की इस दुनिया में सुरक्षित हैं, किससे बात कर रहे हैं, किन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। यह सीरीज़ हमें याद दिलाती है, एहसास दिलाती है कि सबसे बड़े खतरे घर के बाहर नहीं, बल्कि एक कमरे की 4 दीवारी के अंदर भी हो सकते हैं। यह सीरीज़ बच्चों और सोशल मीडिया की सच्चाई को उजागर करती है। तो क्या आपको एडोलेसेंस देखनी चाहिए? बिल्कुल। फिरंगी टाकीज देता है इस ज़बरदस्त सीरीज़ को 5 स्टार, इसकी जानदार स्क्रिप्ट, सिंगल शॉट फिल्म मेकिंग और अमेजिंग सिनेमाटोग्राफी के लिए। एंड थैंक्स टू नेटफ्लिक्स, यह सीरीज़ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु में भी अवेलेबल है। तो धन्यवाद दोस्तों आपके बहुमूल्य समय के लिए। देखते रहिए दुनिया भर की रंग बिरंगी फिरंगी फिल्में और हम मिलते हैं अगले रिव्यू में।